मंसूर साहब, एक चीज जो ना हम ओवरऑल देख रहे होते हैं, अगर इसको हम इस सवाल के जवाब हम देखें ओवरऑल, इसको मईशत के हवाले से भी अगर हम देखें या ओवरऑल, वो कहते हैं जी ठीक है जी मुल्क बड़ा हार्ड स्टेट भी है, सब कुछ है, ये बड़ी इसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस भी आते हैं, लेकिन जी मुल्क नहीं चल रहा इस सियासी अदम इस्तेकाम के साथ, इस घुटे निज़ाम के साथ मुल्क नहीं चल रहा। कोई कहते हैं जी कैपिटल फ्लाइट हो रही है, कोई कहते हैं जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मतलब सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या आपके नजदीक आफ्टर हैविंग सीन द लास्ट 3 years क्या प्रोग्रेस है बहसियत मुल्क आपकी? देखिए, मैं मुनीब साहब, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, जो टॉपिक अभी आप बात कर रहे थे मरीम नवाज साहिबा वाला, अगर मैं इसमें कुछ ऐड जी 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 जरूर जरूर सवाल का जवाब। जी जी अच्छा, देखिए, सुहेल वड़ाइच साहब ने पिछले दिनों एक कॉलम लिखा था वंडर बॉय वाला, जिसके अंदर उन्होंने फरमाया था बयानिए की बिल्डिंग जो है वो नहीं हो रही। मैं अब आपके साथ खबर ये शेयर कर रहा हूँ क्योंकि और ये मैं मतलब अपने सोर्सेस के हवाले से बातचीत करने के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वंडर बॉय की हद तक तो नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि बयानिया ना बिल्ड करने का गिला जरूर मौजूद है। बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल दुरुस्त खबर है, ये उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये वाकई अपने बयानिया बिल्ड करने के हवाले से जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। इसकी बड़ी एक प्राइम एग्जांपल मैं आपके सामने, 8 फरवरी आ रहा है, 2 साल होने वाले इलेक्शन को, अभी तक आपने प्राइम मिनिस्टर के कितने इंटरव्यूज देखे हैं टीवी के ऊपर? वेयर इज ही? मतलब वो आपको तकरीबों में नजर आएंगे, वो आपको फॉरेन मीडिया से बातचीत करते हुए शायद नजर आएंगे, लेकिन जर्नलिस्ट से मुलाकातें भी करेंगे, आमिर साहब से भी हो चुकी है, मुझसे भी मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन ऑन कैमरा कितने इंटरव्यूज उन्होंने अभी तक दिए हैं? अगर आप असेंबली का पूरा फॉर्मेट उठा के देखें तो 4 शरीफ खानदान के लोग जो हैं वो असेंबली के अंदर मौजूद हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज। ये 4 लोगों ने इस 2 साल में टोटल कुल मिला के कितने इंटरव्यूज दिए हैं? और आप उसको कंपेयर कीजिए, जब इमरान खान साहब 2018 में इलेक्शन जीते थे तो अपने पहले 2 साल में उस एक आदमी ने 2 साल में कितने इंटरव्यू दिए, इन 4 लोगों ने, पूरे शरीफ खानदान ने टोटल मिला के कितने इंटरव्यू दिए? तो ये बेसिकली, मैं जारी बात है, ये कोई मैं जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, लेकिन ऑब्वियसली आपकी एक पब्लिक डीलिंग है, आपसे कड़वे सवाल, आप लोगों के जिन्हों में सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आप नहीं दे पा रहे। आप ये समझते हैं हम तकरीर करेंगे, हम एक 15 मिनट की 10 मिनट की तकरीर करेंगे, या फिर हम कुछ अच्छी तस्वीरें खिंचवाएंगे, हर एंगल से हमारी तस्वीरें खिंचेंगी एंड थिंग्स विल बी ऑल राइट। मतलब थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ऑल राइट ना। लोगों के जिन्हों में सवाल हैं उनको उसका जवाब दीजिए। हो सकता है आधे लोग आपके जवाब को एक्सेप्ट करें, आधे ना करें, आधे तो करेंगे। हाँ ऐसे ही, बिल्कुल आप बेसिकली उस प्रोसेस में ही नहीं जा रहे, और शायद इसकी वजह यह है कि आप ये समझते हैं जिस तरह एक इलेक्शन से पहले एक वो जुमला स्टार्ट हुआ था, साड़ी गल हो गई है, वो ताड़ी गल हो गई है, ताड़ी गल मुक भी सकती है, ताड़ी गल मुक भी सकती है। आप लोगों ने अपने जहनों में अगर ये बिठा लिया हुआ कि साड़ी गल हो गई तो चलता रहेगा इसी तरह सिस्टम, ऐसा नहीं है। वहां पे ये कंसर्न मौजूद है कि आप नेगेटिव प्रेस जो है वो उसको फिलहाल दबा सकते हैं, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकते। अगर आप ये समझते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो है शायद आपकी इतनी नेगेटिव प्रेस नहीं चल रही, तो डिजिटल मीडिया जो है वो भी हम संभाल लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। पीपल आर आस्किंग यू क्वेश्चंस। 2 साल के अंदर आपने कहा जी क्या प्रोग्रेस, 2 साल में आपकी स्टॉक मार्केट 1,80,85 हज़ार के ऊपर पहुंच चुकी हुई है, कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, लोकल इन्वेस्टर जो है वो समझता है कि ट्रेडिंग जो है वो अच्छी हो रही है, फ्यूचर हमें ब्राइट नजर आ रहा है, लेकिन फ्यूचर कितना ब्राइट है, जो उसकी स्पीड होनी चाहिए वो अभी तक वहां पे नहीं है। सर्कुलर डेट का मसला अभी मौजूद है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मसला आपका अभी भी मौजूद है। जो एमओयू साइन किए गए पिछले 2 साल के अंदर के जनाब यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगी, वो ऑयल रिफाइनरीज लग जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप का जो अनाउंसमेंट था कि जनाब तेल निकल आया है, और उसके बाद ना तेल अभी तक नजर आया है, ना वो रिफाइनरीज नजर आई है, वो डेवलपमेंट अभी तक नजर नहीं आई है। सो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। ह्यूमन राइट्स इंडेक्स जो है वो आपका खराब हुआ है, जुडिशरी के हवाले से जो है वो आपके ऊपर सवालात उठे हैं। हाँ, इंटरनेशनली आपने रिकग्निशन ली है पूरी दुनिया के अंदर, फॉरेन अफेयर्स के हवाले से जो है वो आपकी एक जगह ज्यादा बेहतर है। आज से 2 साल पहले जब आप जहां खड़े हुए थे, आज उससे आप ज्यादा बेहतर है, लेकिन लॉट मोर टू डू। अगर कोई ये कहे कि जनाब 10 में से 5 आ गए, नहीं, मेरे ख्याल में आज भी 10 में से 4 के ऊपर आप खड़े हैं। अभी तक आपने 50% क्रॉस नहीं किया। और मिलिट्री सक्सेस और डिप्लोमेटिक सक्सेस वो एक और चीज है, बट वी हैव सीरियस प्रॉब्लम। शहजाद साहब, ये आपकी एक्सपर्टीज भी है, आप इसके बहुत से शोज भी करते हैं, आई पर्सनली लर्न लॉट फ्रॉम दोस शोज। क्या व्हाट डू यू सी, ये जो कैपिटल फ्लाइट की बात होती है, ब्रेन ड्रेन की बात होती है, व्हाट डू यू सी 2-2.5 साल में क्या हुआ है? देखिए, एक तो जैसे मंसूर साहब ने बात की, हमारे बैरून मुमालिक जो ताल्लुकात हैं वो काफी बेहतर हुए हैं, वो एक प्लस है। जंग जीतने के बाद इसमें एक टर्न अराउंड देखा गया है।
लेकिन अदरवाइज आपके पास लोकली क्या स्टोरी है बेचने के लिए? जुडिशरी बदतर हाल था, आपने उससे भी बुरा कर दिया। आपने आइन का तहस नहस कर दिया। इंसानी हकूक जो है उसका क्या हाल है मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं। सिर्फ अगर आप जर्नलिस्ट कम्युनिटी को देख लें, जिस तरह के पीकेआर के केसेस बन रहे होते हैं एनसीसीआई की तरफ से, उसी का आप हाल देख लें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब जर्नलिस्ट के साथ जिस मुल्क में यह हाल हो सकता है तो बाकियों का फिर क्या हाल होगा। ये तो रही एक जो आपके इंसानी हकूक हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका मामला। जहां तक मईशत की बात है तो इस पिछले साल से लेकर अब तक आपके पास एक ही स्टोरी है सेल करने के लिए। नैरेटिव अगर बयानिया बनाना है तो स्टोरी भी तो होनी चाहिए ना। वो ये है कि इस्तेकाम हम लेकर आए, मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। लेकिन पिछले साल भी यही था। आज थोड़ा सा इस्तेकाम और ज्यादा आप कह सकते हैं कि मजबूत हो गया है। लेकिन इस्तेकाम लाना पाकिस्तान की मईशत में, अगर आप पिछले 20 साल का जायजा लें, मुशर्रफ साहब जब छोड़ के गए, नून लीग आई, पीटीआई आए, जब जब आप IMF के प्रोग्राम में गए, इस्तेकाम आया है। लेकिन उसके अलावा इस वक्त आपके पास क्या है स्टोरी बेचने के लिए? आपकी FDI जो है वो पिछले साल के मुकाबले में 40% कम हो गई है और उससे पिछले साल उससे भी ज्यादा थी। यानी कि तमाम तर दावे के आपने सुना है ना, मुसद्दिक मलिक साहब और हमारे दोस्त आके क्या बोलते थे कि $90 बिलियन, $100 बिलियन, $105 बिलियन। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो $2.25 बिलियन आते थे वो भी नहीं आ रहे, वो भी आधे होकर रह गए। तो यू नीड अ स्टोरी टू बिल्ड अ नैरेटिव। आपके एक्सपोर्ट्स जो है, जो आप दावा कर रहे हैं कि 60 बिलियन लेके चले जाएंगे, मुझे याद है 2014 में मियां नवाज शरीफ ने कहा था $100 बिलियन लेके चले जाएंगे। उसमें तकरीबन 9 से 10% की कमी आ गई इस साल। तो क्या आप इस पे सेल करेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट आपकी 2000, बेरोजगारी, मतलब देखिए हम यहाँ पे बैठ के मैक्रो लेवल पे बात कर लेते हैं, इस्तेकाम आ गया, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आप जो निचला तबका है, कभी उससे पूछे ना उनकी क्या मुश्किलात है, क्या उनकी पे में इजाफा हो रहा है, क्या उनको नौकरियां मिल रही है, नहीं मिल रही है। 2001 के बाद इस वक्त वर्स्ट आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इतनी बेरोजगारी आपके पास। आपके अपने लोग आकर ये कह रहे होते हैं, जो हुकूमत की साइड ले रहे होते हैं कि यार आपने इस्तेकाम तो लेकर आ गए, लेकिन इंडस्ट्री बंद हो रही है। FPCCI क्या कह रही है? 150 यूनिट्स आपके बंद हो गए टेक्सटाइल के। तो ये मसाइल आपके हैं। और सिर्फ चले आप ये कह रहे हैं कि टेक्सटाइल ने क्या किया, आज तक कुछ नहीं किया होगा, उस पर हम बड़ी बहस कर सकते हैं। लेकिन लोगों का रोजगार तो है ना। 5-5, 10-10 हजार लोग को एम्प्लॉय करते हैं। क्या करेंगे अगर वो यूनिट्स बंद हो जाएंगे? कहां इनको आप जॉब में सेटल करेंगे? तो यू डोंट हैव अ स्टोरी अदर देन दिस के इस्तेकाम आ गया, इस्तेकाम आ गया, हमने डिफॉल्ट से बचा लिया। लोगों को ऑब्वियसली अपने रोजगार, लोगों का मार्च नहीं जब तक उनको मिलेगा ना, वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, चाहे आप उनको कितनी भी स्टोरीज आप दे दें। हाँ, एक चीज जो है, जो आपने ब्रेन ड्रेन की बात की, वो एक लॉन्ग टर्म में इशू जरूर है, लेकिन उसने इस हुकूमत को सहारा दिया हुआ है। क्योंकि इस साल भी आपकी जो रेमिटेंसेज हैं $40 बिलियन तक पहुंच जाएंगी। जो पाकिस्तानी बाहर काम करने जाते हैं वो घर पैसा भेजते हैं। ये आपकी लाइफ लाइन है इस वक्त, और ये आपकी पूरी मईशत को इन्होंने सहारा दिया हुआ है। और ऐसा लगता है कि सारा फोकस भी इस तरफ है कि ठीक है, जो बाहर जाते हैं जाने दें, काम करने दें उनको, और इससे हमें डॉलर मिलते रहेंगे। बट दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। आपको पता है दुनिया में इमिग्रेशन लॉज कितने सख्त हो रहे हैं, हमारे दोस्त ममालिक इस पर कितनी सख्ती कर रहे हैं। और क्या आप उतने स्किल्ड लोगों को पैदा भी कर रहे हैं जिनको आप बाहर भेज सकेंगे? तो आई गेस इट्स अ लॉन्ग डिबेट, बट यू नीड अ स्टोरी, स्ट्रॉन्ग स्टोरी, जिसकी बुनियाद पे आप नैरेटिव बना सकते हैं। राना साहब, क्या ये जो नैरेटिव की ये बात मंसूर अली खान साहब ने की, राइटली सो, इसमें बड़ा वजन है। क्या वाकई हुकूमत ये इतने साल, अब देखिए बीच में कितनी बड़ी कामयाबी, फौजी कामयाबी, सिफारती कामयाबी हमें नजर आई, और नजर आई पूरी दुनिया से उसने एक्नॉलेज किया। फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात, फिर प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन में लोगों का, दीगर ममालिक का इंटरेस्ट। बट हमारे पास व्हाट डू वी, गवर्नमेंट के पास बेचने के लिए क्या है? और ये जो मंसूर साहब ने कहा कि क्यों नहीं कोई इंटरव्यू देता, ये 4 शख्सियात मौजूद हैं और कदावर शख्सियात हैं, क्यों नहीं बता रहे अगर इतना कुछ है बताने के लिए? तो देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि उनको मीडिया के साथ सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन करना चाहिए, और अगर वो पहले नहीं भी कर रहे थे तो आज तो बहुत कुछ बताने को है जो उन्होंने किया है। लेकिन अगर हम, जो मंसूर भाई बात कर रहे थे कि जी दूसरी तरफ से ये बात है कि बयानिए में कमज़ोरी है, तो वो दोनों की कमज़ोरी है। मैं किसी को एक को ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि दोनों मिलकर चल रहे हैं। SIFC क्या मैंने बनाई हुई है? उसको कौन चला रहा है? एक जनरल साहब बैठे हैं ना। क्या फील्ड मार्शल के साथ प्राइम मिनिस्टर का कोई राब्ता टूट गया? बिल्कुल नहीं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये जब डिपेंडेंसी दोनों की एक दूसरे पे आ गई है तो अच्छाई और बुराई भी दोनों पे आएगी। आप ये नहीं कह सकते कि जी उन्होंने ये काम कर लिया तो वो जो जंग जीती है वो भी हुकूमत और फौज ने मिलकर जीती है। दोनों तरफ दोनों को बोझ भी उठाना पड़ेगा। अब जो मसला आ रहा है कि आपने इस्तेकाम तो कर लिया, ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ आप जिस दिन अभी आज आप छोड़ देंगे, आपका डॉलर आपके हाथ से निकल जाएगा और यहाँ पे महंगाई एक और उरूज पे आएगी। ये गवर्नमेंट की और फैसला करने वालों की तरजीह में भी नहीं है कि ग्रोथ इस तरह लेनी है कि अगर आप उसके लिए कुछ ढीला काम करेंगे ना, जो टाइट किया हुआ है ज़र मुबादला पे, डॉलर पे,
तो वो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। और आपको अभी जो डिफेंस टाइज आप कर रहे हैं उनकी मेच्योरिटी का मुझे तो था कि इस महीने भी कुछ पैसे आने हैं, आज आ जाए कल आ जाए, एक डील के तो पैसे आने हैं, आधे पैसे आने हैं पाकिस्तान के अकाउंट नंबर 1 में आने हैं स्टेट बैंक के। उसके साथ एक खबर बनेगी, वो कब बनती है, क्योंकि ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं। हाँ, बयानियां बनाने के लिए जब तक PMLN का अपना एक बयानिया नहीं होगा दोनों घरों का, उस वक्त तक इनके लिए मुश्किल आएगी, क्योंकि पंजाब अपनी गुडविल बना रहा है, फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल एक साइड पे सिर्फ वही प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें आम आदमी की शमूलियत को, शहबाज शरीफ को भी सोचना होगा, मरियम नवाज को भी सोचना होगा, और फिर मिल के सोचना होगा कि हम लोगों को क्या बता रहे हैं, हमने क्या दिया है। ये जो 2 साल पूरे हो रहे हैं, दोनों को कंबाइन एफर्ट के साथ सामने आना पड़ेगा। मेरा ख्याल है पंजाब गवर्नमेंट तो अपनी प्लान कर चुकी हुई है, शायद मीडिया से भी उनका काफ़ी इंटरेक्शन उन्होंने प्लान किया हुआ है, कर रहे हैं, और सवाल जवाब भी वो टिका के उनके ख्याल में कि उनको कोई मसला नहीं है। चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हुई थी, वो कह रही थी कि मुझे तो कोई इशू नहीं है। मैं कहा तो फिर मिलते क्यों नहीं, हम तो जिसके पास जाते हैं बात सीधी सी करते हैं कि जी आपको ये काम करना चाहिए था, आपने ये नहीं किया, और आप ये जो कर रहे हैं इसके अंदर आपका राब्ते का फुकदान मौजूद है, उसको लाएं। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं, लेकिन मईशत जिस जगह से आप उठा के लाए हैं, अब एक जामे एफर्ट ही हो सकती है। मैं FPCCI की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार और धंधे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्लैकमेलिंग के लिए करते हैं। ये जब बदले में ज़र मुबादला कमा के कहां रखते हैं? क्या ये पाकिस्तान ले आते हैं? जब मेरे और आपके खर्चे पे ये यूनिट सस्ते लेते हैं, ये जो बिजली के यूनिट हों या रिबेट रेट्स लेते हैं टैक्स के अंदर सब चीज़ों में, तो ये हमारी चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, इनके अपने तो तमाम के तमाम खाते बहुत बेहतरीन चल रहे हैं। ये मजदूर को देते हुए ये भी रोते हैं। ये EOBI के जो पैसे हैं वो भी इन्होंने गवर्नमेंट से दबवा के कम करा लिए हैं कि हमारे ऊपर नहीं आएगा। हम इनके ऊपर बात ही नहीं करते। हाँ, हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर उठा के कर लेते हैं। भाई इनका अपना धंधा तो ठीक चल रहा है ना। कहते थे डॉलर गिरा लो और रुपया गिरा लो, डॉलर को बढ़ा लो, उसके बदले में आज इनके पास जवाब भी नहीं है कि क्या किया फिर आपने ग्रोथ में हमारे साथ। ठीक हो गया।